नमो नारायणाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। देखो ओम नमो भगवते कार दिख रहा वासुदेवाय। है। तेरे को भी दिख रहा है। हाँ तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये राम सेवक आपका ऑडियो बंद करो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम श्री परमात्मने नमो नमः। ओम गणपतये नमो नमः। ओम सरस्वत्यै नमो नमः। ओम गुरुभ्यो नमो नमः। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिव समारंभां शंकराचार्य मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपरा। वंदे गुरु परंपरां। ओम तत्सत। आप सभी ऑनलाइन नेटवर्क पर उपस्थित भगवद गीता श्रवण साधकों को आज ऋषिकेश से हमारा प्रातः का अभिवादन, अभिनंदन, अभिवंदन। हरि ही ओम। हरि ही ओम। हरि ही ओम। हम सबको आज का यह दिव्य दिन तन मन धन जन देश काल विषय वस्तु परिस्थिति अवस्था व्यष्टि समष्टि आध्यात्मिक भौतिक दैविक क्षेत्र सभी को अपने अपने वर्तमान जन्म और पूर्व जन्मों में किए गए संचित कर्म, पाप पुण्य धर्म अधर्म मिश्र सकाम निष्काम सात्विक राजसी तामसी मिश्र कर्म के पके हुए फल स्वरूप वर्तमान में आज सभी को अपने अपने प्रारब्ध अनुसार परमेश्वरी अचिंत्य योग माया के माध्यम से प्रसाद स्वरूप में देश काल विषय तन मन धन जन आदि स्वरूप में प्राप्त हुआ है। अतः आज का यह दिव्य दिन परमार्थ हेतु निष्काम सेवा यज्ञ, देव यज्ञ, ऋषि यज्ञ, पितृ यज्ञ, मानवता यज्ञ, भूत प्राणी यज्ञ, सात्विक दान, शारीरिक वाचिक मानसिक तप, निष्काम कर्म योग, ध्यान योग, भक्ति योग, ज्ञान योग, साधना स्वाध्याय, वेद शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन उपासना आराधना के लिए समर्पित करे और करवा अत्यंत दुर्लभ मनुष्य जीवन को परमार्थ हेतु सार्थक करे और करवावे। आज विक्रम संवत 2082 मार्गशीर्ष मास शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि रात्रि 12:29 तक है। उसके बाद अष्टमी तिथि लग जाती है। आज धनिष्ठा नक्षत्र है, रात्रि 2:31 तक है। उसके बाद सतमिषा नक्षत्र लग जाता। आज गुरुवार है, गुरुजनों की आराधना उपासना भक्ति का दिन है।
और शिशिर ऋतु चल रही है। यहाँ ऋषिकेश का रात्रि का 12 बजे से 4 बजे तक सुबह का न्यूनतम तापमान 7 डिग्री रहा है और दिन का अधिकतम तापमान दोपहर 12 बजे से 2 बजे तक का 22 डिग्री रहा है। वायु की गति, शीत वायु 10-15 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही है, रात भर अभी भी चल रही है। ईस्वी सन 2025 27 नवंबर 27 नवंबर 2025 सुबह के 6:45 बज चुके हैं। कलयुग का प्रथम चरण 5126वां वर्ष 7वां वैवस्वत मनवंतर श्वेत वराह कल्प ब्रह्मा जी का 26वां दिन और 51वां वर्ष अभी चल रहा है। तो इस अनंत कोटि ब्रह्मांडीय परमेश्वरीय अचिंत्य योग माया में हमारा यह एक ब्रह्मांड, इस ब्रह्मांड में ये पृथ्वी लोक में समुद्र के ऊपर जम्बू द्वीप में विश्व का एकमात्र वैदिक राष्ट्र भारत में उत्तर हिमालय प्रांत में उत्तराखंड राज्य में टिहरी जिले में हिमालयन शिवालिक पर्वतमाला के अंतर्गत मणिकुट पर्वत के ऊपर नीलकंठ महादेव के सामने ऋषिकेश नगरी में मुनि की रेती प्रांत में शीशम जाड़ी अवधूतबाड़ा आश्रम के सी ब्लॉक के पहले माले से 5 नंबर कमरे से गंगा किनारे से हम स्वामी उत्तमानंद सरस्वती भगवत गीता के आचार्य शिष्य स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती महाराज चिन्मय मिश्र कैवल्याद्वैत वेद व्यास भगवतपाद शंकराचार्य के श्रृंगेरी संन्यास परंपरा से शिक्षित दीक्षित सनातन वैदिक भारतीय हिंदू धर्म अनुसार संपूर्ण भगवत गीता ज्ञान यज्ञ ऑनलाइन चैतन्यमय जीवंत लाइव प्रसारण के अंतर्गत व्याख्यान माला में अध्याय 14 गुणत्रय विभाग योग के श्लोक नंबर 11 पर संस्कृत एवं हिंदी में व्याख्यान करेंगे। ऑनलाइन चैतन्यमय जीवन प्रसारण जूम एवं यूट्यूब के अंतर्गत यह व्याख्यान दिव्य पवित्र सरल व्यावहारिक सटीक पूर्ण वर्ण अक्षर पद वाक्य पंक्ति श्लोक अध्यायों की संगति संधि अन्वय शब्दार्थ वाक्यार्थ भावार्थ रस्यार्थ तत्वार्थ के यथार्थ तात्पर्य सहित वैदिक शास्त्र वेदव्यास साहित्य शंकर भाष्य एवं परंपरागत सन्यासी आचार्यों की टीका टिप्पणी सहित आज का यह भगवत गीता व्याख्यान करेंगे। कृपया आप सभी श्रद्धा भक्ति ध्यान से परिपूर्ण होकर के यह दिव्य श्रवण साधना करें। इसमें से कुछ ग्रहण करे, कुछ धारण करे, कुछ अपने जीवन में चरितार्थ करे और उसमें निरंतरता लाए। अपनी अपनी आध्यात्मिक भौतिक दैवी अशांति द्वंद्व मोह विक्षेपों से रहित होकर के अधार्मिक अशास्त्रीय परंपरागत भ्रम भ्रांतियों से रहित होकर के अपने अपने शरीर इंद्रिय प्राण मन वचन कर्म और बुद्धि से एक रूप एकाग्र होकर के शुद्ध सात्विक सूक्ष्म भगवत विवेक बुद्धि करे। वेद शास्त्र एवं आचार्य परंपरा अनुसार विवेक करे और करवावे। पुनः पुनः इस व्याख्यान का श्रवण करे, मनन करे, चिंतन करे, लेखन करे, चर्चा विचारणा प्रचार प्रसार करे, लिंक भेजे, ग्रुप में शेयर, अपना और सबका परम कल्याण करे और करवावे। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। तो कल हमने श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 14 गुणत्रय विभाग योग के श्लोक नंबर 10 पर विवेक विचार किया था, जिसमें भगवान बताते हैं कि कौन सा गुण
कब कब प्रभावी होता है और कब दूसरे गुणों को दबा देता है। तो एक गुण प्रभावी होकर दूसरे गुणों को गौण कर देता है, दबा देता है। वो जीवात्मा के प्रारब्ध के अनुसार ईश्वर इस प्रकार गुणों का खेल रचते हैं। यही भगवान कह रहे हैं, रजतमश्चाभिभूय सत्वं भवति भारत, रजसत्वं तमश्चैव तमसत्वं रजस्तथा। भगवान कहते हैं भारत, लगातार कह रहे भारत, प्रत्येक श्लोक। रजोगुण और तमोगुण को दबाकर, यानी गौण कर, जब सत्व गुण बढ़ जाता है, उसका प्राधान्य हो जाता है, तो वो सत्व गुण अपना कार्य वर्तमान में प्रारब्ध के अनुसार कर लेता है। ठीक वैसे ही जब सत्व गुण और तमो गुण दब जाता है, गौण हो जाता है और रजोगुण का प्राधान्य हो जाता है, बढ़ जाता है, तब वह वर्तमान में अपने प्रारब्ध अनुसार अपना कार्य सिद्ध कर लेता है। और जब सत्वगुण और रजोगुण को गौण कर, दबाकर तमोगुण प्रभावी हो जाता, बढ़ जाता है, तब प्रारब्ध अनुसार उस समय वह जीवात्मा के प्रमाद, आलस, निद्रा आदि कार्य को सिद्ध कर लेता है। तो इस प्रकार यहां भगवान ने अभिभूत शब्द, यानी एक गुण दूसरे दो गुणों को दबाकर, गौण करके अपना प्राधान्य कर लेता है, तब वो अपना कार्य करने लगता है। प्राधान्य। तो इस प्रकार सत्व, रजस, तमस एक दूसरे को अभिभूत कर, दबाकर अपना प्रभाव दिखाते रहते हैं। प्रतिक्षण होता है प्रारब्ध के अनुसार सभी जीवन। जैसे सुबह सोया हुआ व्यक्ति जो है, सुबह उठना चाहता है 4 बजे, लेकिन सुबह तो ये 3 गुणों का खेल बड़ा प्रभावी हो। यदि सुबह सत्व गुण का उदय हो गया है, तो 4 बजे उठ के ध्यान, भजन, साधन भजन में लग जाए। यदि सुबह रजोगुण बढ़ गया है तो उठ के योगासन, प्राणायाम, मॉर्निंग वॉक, टॉक में निकल पड़ता। यदि तमोगुण बढ़ा है तो फिर रजाए ओढ़कर सो जाता है। अब क्या करेगा वो तो उसके उस समय प्रारब्ध के अनुसार जिस गुण की वृद्धि हुई है, उस अनुसार वह तमोगुण, रजोगुण, सत्वगुण उस पर हावी हो जाए। तो इस प्रकार यह गुणों का खेल प्रतिक्षण, प्रतिदिन सभी जीवात्मा के अंदर उसके संचित कर्मों के अनुसार, प्रारब्ध के अनुसार चलता रहता, प्राधान्य बदलता रहता है। कभी सत्व गुण का प्राधान्य होता है, कभी रजोगुण का, कभी तमो। भोजन के समय भी ऐसा ही होता। जब थाली सामने आ गई है तो थाली में फिर वो भोजन के समय उसका सत्व गुण बढ़ा है तो सात्विक आहार लेगा, यदि रजोगुण बढ़ा है तो राजसी आहार लेगा, तमोगुण बढ़ा है तो तामसी आहार लेगा। तो उसको उस समय उसका आहार की रुचि प्रकट हो जाएगी। अरे क्या बढ़िया है, प्याज के पकौड़े है, क्या चटनी है, लहसुन की चटनी, क्या बढ़िया, और लाओ और। अरे भाई दूसरा वहां है वो लेना। नहीं नहीं नहीं, रोटी नहीं खानी है, चावल दाल नहीं नहीं, उबली सब्जी है, नहीं 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 नहीं, प्याज के पकौड़े नहीं और लहसुन की चटनी, हाँ।
मजा आ गया, क्योंकि उस समय उसका तमोगुण बढ़ा हुआ। कभी कहता नहीं नहीं, मुझे लहसुन की चटनी, प्याज की लहसुन नहीं खानी, पकौड़े, मुझे तो रोटी दाल सब्जी दे दो, दाल रोटी, तो दाल रोटी सब्जी। फिर कभी उसका सत्व गुण बढ़ा है तो नहीं नहीं नहीं, मैं तो सलाद लूंगा, उबली सब्जी लूंगा, मट्ठा लूंगा, और एक स्वीट लूंगा, मुझे और कुछ नहीं। दाल, अरे दाल ले लो, सब्जी ले लो, प्याज के पकोड़े ले लो, लहसुन की चटनी बढ़िया है। नहीं 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 नहीं, मैं तो केवल सलाद लूंगा, सब्जी लूंगा, और मट्ठा पी लूंगा, बस, मुझे और कुछ नहीं। तो सत्व गुण बढ़ा है। तो इस प्रकार जो गुण बढ़ता है उस समय वो उस अनुसार व्यवहार करने लगता है। तो दूसरे गुण दब जाते हैं। जब एक का प्राधान्य हो गया तो दूसरे गुण तो दब ही जाएंगे ना, गौण हो जाएंगे। अब हमें ये प्रश्न होता है कि पता कैसे लगे कि वर्तमान में कौन सा गुण प्रधानता से उत्पन्न हो रहा है और कौन सा गुण गौण हो रहा है, दब रहा है, इसका पता कैसे चले। तो भगवान उसका उत्तर भी बतलाने तत्पर हो गए। तो आगे 11 से 13 में सात्विक, राजसी, तामसी गुण का कैसे उत्पन्न होता है, उसका प्राधान्य होता है, तब कौन सी वृत्तियां प्रकट होती है, ये कह रहे, कि आप पहचान सको कि हाँ, ये आपका सत्व गुण का उदय हो चुका है, या रजोगुण का, या तमोगुण। तो उस जानकारी के लिए भगवान अब पहले 11वें श्लोक में सत्व गुण का रहस्य, कि अभी वर्तमान में प्रारब्ध अनुसार कौन सा गुण प्रधानतः उत्पन्न हो रहा है, कैसे उत्पन्न हो रहा है, और कौन सा गुण दब रहा है, ये अब भगवान कह रहे हैं श्लोक नंबर 11 में। सत्व गुण की वृद्धि का स्वरूप, लक्षण, कि वह सत्व गुण की वृद्धि हो रही है। सर्वद्वारेषु देहेऽस्मिन् प्रकाश उपजायते, ज्ञानं यदा तदा विद्यात् विवृद्धं सत्वमित्युत। सर्वद्वारेषु देहेऽस्मिन् अस्मिन् प्रकाश उपजायते, पहली पंक्ति। ज्ञानम यदा तदा विद्यात् विवृद्धम सत्वम इति उतः, दूसरी पंक्ति। पहली पंक्ति में भगवान कह रहे हैं यदा यस्मिन् देहे सर्वद्वारेषु प्रकाश ज्ञानम उपजायते। वर्तमान में जिस समय प्रारब्ध अनुसार उस जीवात्मा के स्थूल सूक्ष्म शरीर में, देह का मतलब स्थूल सूक्ष्म शरीर में, अंतकरण में, सर्वद्वारेषु, द्वार यानी 10 इंद्रिया, 10 इंद्रियों में चेतना, प्रकाश, पूर्ति, और बुद्धि में विवेक शक्ति, ज्ञान शक्ति अच्छी तरह उपजायते, जायते नहीं, उत्पन्न नहीं, अच्छी तरह उत्पन्न हो जाते, उपजाए, विशेष रूप से, विशेष रूप से वह उसकी इंद्रिय, मन, बुद्धि में विशेष रूप से चेतना, स्फूर्ति और ज्ञान, विवेक शक्ति विशेष रूप से उत्पन्न होती है। तो उस क्षण, उस समय उसके प्रारब्ध के अनुसार समझ लेना
कि वह उसका सत्व गुण का उदय हुआ है। तदा इति विद्यात्, इस प्रकार जानो कि उस क्षण उसके प्रारब्ध के अनुसार उसके अंदर सत्व गुण का उदय हुआ है। विवृद्ध, सत्व गुण बढ़ा हुआ है, तो उसे सुखात्मक और ज्ञानात्मक वृत्ति अनुभव होती। तो ये सत्व गुण है, इससे ऊपर भी एक है शुद्ध सत्व गुण, जिसमें जो शुद्ध सत्व गुण है वो तीन गुणों से परे है। चौथा तत्व शुद्ध सत्व, वो मनुष्य को निष्काम बना देता, ईश्वर समर्पित, ईश्वरीय बुद्धि वाला कर देता। ये सत्व गुण है वो तो अभी सकाम है ना, तो वो उसे सुख में और ज्ञान में अहंकारात्मक वृत्ति से बांधता है सत्व गुण। लेकिन सुखात्मक वृत्ति और ज्ञानात्मक वृत्ति बढ़ा देता है सत्व गुण। सत्व विशेष रूप से सहज में अपना कार्य करने लगता, जब उसका उदय हो गया ना, तो वहां अपने शरीर में स्वस्थता आती है, स्फूर्ति आती है, ऊर्जा आती है, बुद्धि में विवेक शक्ति जागृत हो जाती है, मन में प्रसन्नता रहती, कोई दुविधा नहीं रहती, इंद्रिय जो है वो भी संयम नियम में रहती है, वाणी भी शुद्ध सात्विक रहती है, और शरीर तो स्फूर्ति वाला हो जाता। यानी सारा यंत्र आपका क्षेत्र, उसमें एक विशेष प्रकार की चेतना और विवेक शक्ति उत्पन्न हो जाती सत्व गुण से। सारी इंद्रियां भी तेजस्वी हो जाती, अपना कार्य जो है अच्छी तरह करने लगती। ठीक वैसे ही जैसे सूर्य के प्रकाश में सारी वस्तु स्पष्ट प्रकाशित होने लगती है, वैसे ही सत्व गुण की वृद्धि से अंतःकरण की वृत्ति और बहिकरण और संसार के सारे विषय जैसे है वैसे ज्यों के त्यों यथार्थ दिखने लगते हैं। जैसे कमरे में हम स्विच ऑन करते हैं तो प्रकाश होते ही सारे कमरे के जो सारे फर्नीचर है, उपकरण है, साधन है, वो जहां है वहां जैसे है वैसे प्रकाशित हो जाते, उस प्रकाश में प्रकाशित हो जाते। ऐसे ही सत्व गुण के प्रकाश में आपकी इंद्रिया, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, स्थूल सूक्ष्म शरीर के साथ आपके सारे संसार के भौतिक अध्यात्म दैव विषय जैसे है वैसे यथार्थ रूप में प्रकाशित हो जाते हैं। उसका विवेक ज्ञान भी प्रकाशित हो, यथार्थ जो जैसा है वैसा। तो इस प्रकार ये विवेक करना आवश्यक है कि संसार में मनुष्य सत्वगुण बढ़ने के साथ उसकी आसक्ति कम होने लगती है, मन के द्वंद्व शांत होने लगते हैं, लोभ छूटने लगता है, उदारता आती है, भोग संग्रह की वृत्ति प्रवृत्ति मिटने लगती है। जो सत्व गुण की वृद्धि है, स्वधर्म कर्तव्य निष्ठा दृढ़ होती है प्रारब्ध अनुसार, और ज्यादा कोई
जीवन निर्वाह से अधिक कोई प्रयोजन नहीं रहता। तो जीवन निर्वाह मात्र में रुचि होती, भाई रोटी कपड़ा मकान दाल रोटी बस। अब दाल रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ। और प्रत्येक कार्य में सावधानी होती, बुद्धि में विवेक जागृत रहता है। सत्व गुण बढ़ने से लक्ष्य का अनुसंधान बना रहता है कि हम किसके लिए क्या कर रहा हूं। और धर्म अधर्म सत्य असत नित्य अनित्य कर्तव्य कर्तव्य का विवेक बुद्धि में जागृत रहता है। तो उस समय ऐसे जानना उचित है कि यह सत्व गुण बढ़ा है। धर्म की वृत्ति प्रकट हो जाती है और तमोगुण और रजोगुण कम हो जाते, दब जाते हैं ना। सत्व गुण बढ़ा है तो रजोगुण तमोगुण गौण हो जाते, दब जाते, उसका प्राधान्य घट जाता। जैसे विभीषण है, विभीषण में सत्व गुण का प्राधान्य है, हाँ। और धर्मात्मा होता है, कोई धर्म कार्य में लग तो उसमें भी सत्व गुण का प्राधान्य हो, तभी वो धर्मात्मा हो। अर्जुन धर्मात्मा है, अर्जुन में सत्व गुण है। पांचों पांडव में, चाहे अर्जुन हो युधिष्ठिर हो भीम हो सहदेव हो न, पांचों पांडव में सत्व गुण का प्राधान्य रहा है। इसलिए वो दुर्योधन जैसा करता है टिट फॉर टैट, ऐसा नहीं करता। वो अपने धर्म में बने रहते, वो अपना अधर्म में बना रहता है दुर्योधन। इस तरह जब ये सत्व गुण से भी अधिक शुद्ध सत्व जब होता है तब मनुष्य निष्काम हो जाता है। वह शुद्ध सत्व तीनों गुणों से परे उसे परमार्थ दैवी गुण से संपन्न कर देता है। ये जो भगवान ने दैवी गुण कहे हैं वो सब शुद्ध सत्व प्रधान, जो निष्काम परमार्थ। और ये सत्व गुण में तो वो अपने सुखात्मक वृत्ति और ज्ञानात्मक वृत्ति अहंकाराक वृत्ति में रहता है, सकाम है ना। वहां निष्काम होने के बाद अहंकारात्मक वृत्ति नहीं रहती, ईश्वर समर्पित होने से वह उसका शुद्ध सत्व का उदय होता। और शुद्ध सत्व में रहने पर ही उसके अंदर दैवी गुण परमार्थ साधना अच्छी तरह होती है। तो इस प्रकार भगवान यहाँ स्पष्ट कर रहे कि जब सारी इंद्रिय अंतकरण मन बुद्धि क्षेत्र में शरीर में जब पूर्ण तेज प्रकाश और विवेक शक्ति ज्ञान, हालांकि ये अहंकारात्मक है, सुखात्मक वृत्ति और ज्ञानात्मक वृत्ति उत्पन्न होती है, तब समझना चाहिए कि सुखा सत्व गुण बढ़ा है। लगता है मैं सुखी हूं, आई एम हैप्पी, आई एम हैप्पी, आई एम हैप्पीनेस, मैं सुखी हूं, मैं ज्ञानी हूं, मैं ज्ञान, मैं सब जानता हूं, ज्ञानात्मक वृत्ति, तो समझना चाहिए कि सत्व गुण बढ़ा हुआ है। इसलिए भगवान ने सर्वद्वारेषु कहा यह कि इसमें जो 24 तत्व का हमारा जो क्षेत्र है उसमें सब में, पहले कि मुख्य द्वार तो हमारे संसार से जुड़ने वाले 10 है, 5 ज्ञानेन्द्रिय 5 कर्मेंद्रिय। इस दरवाजे से ही हम संसार में जाते हैं, भीतर संसार को लेकर आते हैं। तो आने जाने का जो द्वार है संसार में जीवात्मा का वो 10 इंद्रिया है। तो आंख से हमारे अंदर संसार के रूप
प्रवेश करते हैं। तो इस तरह आंख में नाम रूप प्रवेश करने लगते हैं। रूपात्मक वृत्ति और कान के द्वारा विभिन्न भौतिक अध्यात्म दैव विषयक शब्द हमारे अंतकरण में प्रवेश करते हैं। तो सभी इंद्रियों को ले लेना, आंख, कान, नाक के द्वारा गंध, जिह्वा के द्वारा स्वाद और चमड़ी के द्वारा स्पर्श। सभी इंद्रिया ये सारे दरवाजे हैं। इस दरवाजे से जीवात्मा बाहर जाता है, बाहर से विषय को अंदर ले आता। ये सब इंद्रियों द्वार में हम बाहर निकलकर विषयों का संसार के शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध अनुभव भी करते और अंदर भी ले जाते, संचित रूप में जमा भी करते। तो बाहर निकल कर तो वो इंद्रिया उस जीवात्मा को बहिर्मुख कर देती है ना, और फिर संसार के विषयों के अनुभवों के अंदर वो व्यस्त हो जाता है। अरे ये क्या है, ये क्या है, ये क्या, ये ऐसा नहीं, ये ऐसा है, ये वैसा। जैसे आप लोग शॉपिंग करने जाते हैं तो वहां वो सारे विषयों को टटोलते हैं, देखते हैं, अनुभव करते हैं, और फिर से अपनी झोली में भर के घर ले जाते हैं। ये शॉपिंग। इंद्रिया ना हो तो कैसे शॉपिंग करेंगे? तो इंद्रियों के द्वारा तुम्हें विषयों का ज्ञान होता है, ज्ञान होकर विषयों का अंतकरण में भी प्रवेश होता है, हमारे थैले में, घर में भी प्रवेश होता है। इन्हीं द्वारों उसके द्वारा संसार में हम बाहर भी जाते हैं और संसार को भीतर लेकर भी आते। नहीं तो कैसे होगा? बाहर कैसे जाएंगे, भीतर कैसे लाएंगे? संसार के सारे विषय है शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। तो इस संसार में हमें जो उपलब्ध होने वाली देश काल विषय, आध्यात्मिक भौतिक दैव विषय के प्रति लाने ले जाने वाले ये द्वार है, 10 द्वार, 10 इंद्रिया, उसी को द्वार कहा है। उसके बिना हम बाहर संसार में नहीं जा सकते और संसार को हमारे भीतर अंतकरण में नहीं ला सकते हैं। तो इन्हीं 10 द्वारों के द्वारा हमें पता लगता है कि भाई देश काल विषय क्या है, उसका ज्ञान होता है, और फिर उसे हम अंदर ले जाते हैं या तो बाहर अपने घर में ले जाते हैं। अंतकरण जो है वो भी एक सूक्ष्म द्वार है। इंद्रिया तो हमारी भौतिक द्वार है, लेकिन अंतकरण भी सूक्ष्म द्वार समझ लेना। क्योंकि 10 इंद्रियों के दरवाजों में अंतकरण में भी तेज प्रकाश होना आवश्यक, तभी तो विषय को प्रकाशित करेगा ना। इसीलिए इंद्रियों में तेज प्रकाश है, साथ में अंतकरण में भी तेज प्रकाश यानी स्फूर्ति, तेज, चेतना, विवेक शक्ति प्रकाशित रहनी आवश्यक है। और फिर अंतकरण में जो मुख्य है वो बुद्धि है। बुद्धि उन सारे संसार के विषयों को ठीक प्रकार से टटोलती है और फिर उसे दरवाजे के द्वारा प्रयोग कर अपने अंदर ले जाती है। और ये बुद्धि जो है अपनी आंख, नाक, कान, इंद्रिय का प्रयोग करती है, मन का भी प्रयोग करती है,
तो मन के द्वारा भी ठीक प्रकार से सोचती है। सोचने का रहस्य ये समझो कि वह देश काल विषय वस्तु कैसी है, क्या है। जो किसी भी विषय के दो पक्षों को देखना आवश्यक है ना, कि ये सत्य है असत्य है, धर्म है अधर्म है, ये विषय नित्य है कि अनित्य है। तो ये दोनों पक्षों को देखने का काम जो है वो बुद्धि करती। इंद्रिया तो उसे ले आती है और फिर बाहर ले जाती। निर्णय करने का काम बुद्धि का है, निश्चयात्मक। तो धर्म अधर्म, सत्य असत्य, नित्य अनित्य विषय, दोनों पक्षों का जब विवेक विचार करती है बुद्धि, नहीं तो काम नहीं चलेगा। जब बुद्धि ने विवेक विचार कर निर्णय किया कि ये सत्य है, ये धर्म है, तो करने लगेंगी। यदि उसे लगे कि असत्य है, अनित्य है, मिथ्या है, तो बुद्ध इंद्रिया उसमें कार्यकारी नहीं होंगी। इसलिए दोनों पक्ष, धर्म अधर्म, सत्य असत्य, नित्य अनित्य का विवेक विचार होना भी आवश्यक। तभी तो प्रवृत्त करेगी ना इंद्रिया। यदि विवेक विचार नहीं करोगे तो फिर वो मन कुछ नहीं करेगा, इंद्रिया भी कुछ नहीं करेगा। आपकी इंद्रिय और मन का देखना सोचना कार्यकारी नहीं हो। जब बुद्धि निर्णय कर लेती कि भाई सत्य है, धर्म है, सही है, तो फिर मन और इंद्रिया उसमें कार्यकारी हो जाए, उस कार्य में लग जाए। हमारे यहाँ शास्त्रों में, वेद शास्त्र जो है, वैदिक ग्रंथ में देखे तो ये दुनिया का एक ही हमारा ऐसा वैदिक शास्त्र है, वैदिक धर्म है, जिसमें ये विशेषता मिलेंगी कि वह दूसरे पक्ष के सारे प्रश्नों का समाधान करने के लिए तैयार। यानी आप प्रश्न करने के लिए स्वतंत्र है। दूसरे दार्शनिक संप्रदायों में आप प्रश्न नहीं कर सकते। अल्लाह के खिलाफ, कुरान के खिलाफ आप प्रश्न नहीं कर, तो आपका गला काट दिया जाए। फादर या पोप या फिर जीसस के खिलाफ कोई प्रश्न नहीं कर सकते, नहीं तो आपको पनिशमेंट दिया जाएगा। और हमारे वैदिक धर्म में कहते यू आर वेलकम। जो भी आपका संशय है वेद ग्रंथों में, तो जो विरोधी पक्ष है वह उसको स्वीकार किया जाता है। भाई हाँ, आप विरोध कर रहे, पूर्व पक्ष जिसको कहते, और उसका समाधान भी किया जाता है। सभी आचार्य सुनते हैं, हाँ आपका क्या पूर्व पक्ष है, विरोध पक्ष है, और फिर उसे स्वीकार करके उसका समाधान भी किया जाता है। ये वेद शास्त्र, वैदिक परंपरा और आचार्यों की विशेषता। इसीलिए विरोध पक्ष को कभी निरर्थक नहीं समझा जाता, क्योंकि उसके अंदर जो संशय है उसका समाधान करना आवश्यक। तो यहाँ यह विशेषता है। ये सत्व गुण हो तभी होता है। ये दूसरे संप्रदाय रजोगुणी तमोगुणी है, वो लोग दूसरे पक्ष को स्वीकार ही नहीं करते। जैसे संसार में देखते हैं कि अर्जुन और कृष्ण का भगवान स्वयं अर्जुन के प्रश्नों का समाधान करते, संवाद करते हैं। कभी नहीं कहते अरे ऐसा क्या मूर्ख के प्रश्न पूछ रहा है, तू अकल है कि नहीं, ऐसा भगवान नहीं। हाँ अर्जुन, तुम्हारा प्रश्न बढ़िया है, तुमने अच्छा प्रश्न किया, मैं उसका समाधान करता हूं। इसे संवाद कहते हैं।
दूसरा जो होता है जल्प, यानी दोनों अपने पक्षों का खंडन मंडन कर, जैसे ईसाई और इस्लाम वाले हैं, कभी उसका पक्ष स्वीकार नहीं करेंगे। ईसाई वाले इस्लाम का खंडन करेंगे, इस्लाम वाले ईसाई का खंडन मंडन, इसको कहते जल्पवाद। और एक होता है वितंडावाद, उसमें विरोधी पक्ष का खंडन कर, यानी ईसाई और इस्लाम हिंदू का खंडन कर, सनातन धर्म का खंडन करते, लेकिन अपना पक्ष कोई नहीं रखते, तो इसे कहते हैं वितंडा। उनका अपना कोई पक्ष नहीं, ये ये कृष्ण नहीं है, राम नहीं है, ये सब कल्पना है, ढकोसला है, कहते रहते, लेकिन उनका पक्ष नहीं है कि उनका क्या स्टैंड है, उनका भगवान का स्वर वो कुछ नहीं। तो अपना पक्ष तो नहीं है, सामने वाले पक्ष का खंडन करते रहना, विरोध करते रहना, ये वितंडावाद। तो ये हजारों साल से कर रहे इस्लाम वाले, ईसाई वाले, सनातन धर्म का वितंडावाद। अपना तो कोई पक्ष है ही नहीं उनका। और वो लोग जो ईसाई और इस्लाम आपस में खंडन मंडन करते रहे और एक दूसरे का कोई स्वीकार नहीं करते एक भी बात, तो यहाँ संवाद है। संवाद में, वैदिक परंपरा में हम किसी भी पक्ष का खंडन मंडन नहीं करते, हम उनका पक्ष स्वीकार करते और अपना पक्ष रखते हैं। तो इसलिए पूर्व पक्ष विरोधी पक्ष का भली प्रकार से विवेक विचार करना आवश्यक है, नहीं तो फिर वो अपना और उसका संशय बीज बना रहेगा। ये संशय बीज बने रहने के कारण वो समाधान नहीं होगा परमार्थ विषय का। इसीलिए यदि हमारे पक्ष को हम जानते हैं सोच करके, और वो ठीक क्यों नहीं है, वो हम उसका समाधान करते, इस रहस्य को जिसने जान लिया कि भाई अंतकरण में संशय का बीज ही नहीं रहे, क्योंकि समाधान हो गया शास्त्र के अनुसार, तर्क के अनुसार। क्योंकि आपका पक्ष ठीक क्यों नहीं है उसका हमने समाधान किया, और हमारा पक्ष ठीक क्यों है उसका भी हमने समाधान किया, संशय का निराकरण किया, दोनों पक्ष सम्मत हो गए, तो दोनों पक्षों का समाधान हो गया। इसे कहते हैं वैदिक परंपरा। ये विवेक ज्ञान है, प्रकाश। तो जैसा है वैसा ईश्वरीय तत्व को प्रकट कर देता है। ईश्वरीय क्या, कोई भी तत्व, भौतिक हो, अध्यात्म हो, दैव हो, परमार्थ हो। तो सत्व गुण में विशेषता है कि जो विषय जैसा है वैसा का वैसा यथार्थ प्रकट कर देता है, इसी को प्रकाश का, ज्ञान प्रकाश। तो सत्व गुण स्वयं कुछ नहीं करता, वह केवल उसे प्रकाशित कर देता। जैसे टॉर्च लाइट है, स्वयं कुछ नहीं करती, वो हमारे रास्ते को प्रकाशित कर देता, हम रास्ते में आसानी से अपने गंतव्य स्थान की ओर जा सकते। टॉर्च रास्ता प्रकाशित कर देती है, रास्ता बनाती नहीं है, रास्ते पे चलती भी नहीं, वो तो आपको रास्ता दिखाती है। वैसे ही सत्व गुण जो है हमारी बुद्धि के अंधकार को दूर कर और ज्ञान के प्रकाश, विवेक को प्रकाशित कर देता है। इसीलिए सत्व गुण जो है वही वास्तव में ज्ञान रूप बुद्धि वृत्ति
और भौतिक अध्यात्म परमार्थिक विषयों में जो अज्ञान का आवरण को दूर कर देता, यानी बुद्धि को जैसी है वैसी यथार्थ विषय को प्रकाशित करने वाली बना देता। ये सत्व गुण की बात है, शुद्ध सत्व। और शुद्ध सत्व है वो तो परमार्थ में लगा देता। और ये सत्व गुण है वो भौतिक अध्यात्म विषयों में लगा रहता, उसमें अहंकारात्मक वृत्ति होती। लेकिन शुद्ध सत्व में अहंकारात्मक वृत्ति नहीं होती, वो परमार्थ में लगा रहता है। तो इस प्रकार ये चौथा गुण जो है शुद्ध सत्व, वो निष्काम योग कर सकता है, वो परमार्थ में लगता है। तो इस प्रकार ये जो मनुष्य को विवेक करना आवश्यक है कि बिना सत्व गुण के किसी संसार के विषयों को यथार्थ जानने की क्षमता उसकी बुद्धि में नहीं हो सकती। से रजोगुणी मनुष्य, तमोगुणी मनुष्य संसार में किसी विषय को जैसा है वैसा यथार्थ जान नहीं सकता है। जनाने के बाद भी जाने, उसको बताओ तो भी नहीं, क्योंकि वो रजोगुणी बुद्धि है, तमोगुणी है। आप कहते हो कहने कितना समझाने के बाद भी इसकी समझ, वो तमोगुणी बुद्धि है, सत्व गुण हो तो समझे ना। तमोगुणी रजोगुण, दुर्योधन को भगवान समझाए 5 बार समझाए फिर भी समझा नहीं, क्योंकि तमोगुणी रजोगुणी बुद्धि है। अर्जुन जो है सत्व गुणी है, भगवान एक बार समझ कहते तो भी उसे समझ में आ जाता। इसलिए किसी भी विषय का यथार्थ विवेक करने के लिए सत्व गुणी बुद्धि आवश्यक है। परमात्मा का स्वरूप समझने के लिए तो आवश्यक है, लेकिन संसार के विषयों, सत्व गुणी बुद्धि जो है वो सारे लौकिक, सांसारिक और पारमार्थिक विषय शास्त्र ज्ञान के लिए आवश्यक है। अन्यथा शास्त्र का यथार्थ ज्ञान प्रकाशित नहीं हो सकता। इसलिए भगवान ने यहां प्रकाश शब्द का प्रयोग, प्रकाश यानी स्वयं विवेक ज्ञान प्रकाशित बुद्धि करती है। यथार्थ विवेक ज्ञान का प्रकाश, और वह जो विवेक ज्ञान बुद्धि में प्रकाशित उत्पन्न होता है उसी को यथार्थ शास्त्रीय ज्ञान कहते हैं। इसमें हमारे शंकराचार्य ने बहुत स्पष्ट कहा, सर्वद्वारेषु अंतकणस्य बुद्धे वृत्ति प्रकाश। सभी इंद्रियों में अंतकरणों के निमित्त से जो अंतकरण की, बुद्धि की सात्विक वृत्ति यानी यथार्थ विवेक ज्ञान बनती है, वो यथार्थ विवेक ज्ञान, वो प्रकाश, ये प्रकाश सत्व गुण का प्रभाव कहा जाता। उसकी बुद्धि में सत्व गुण का प्राधान्य है, इसीलिए वह सारे विषयों को जैसा है वैसा यथार्थ प्रकाशित कर देती। तो इस तरह इसे कहते सत्व गुण बढ़े होने का चिन्ह, लक्षण है। संसार में भी आप देखते हो जो लोग भौतिक ज्ञान विज्ञान में लगे हैं, अध्यात्म योग दैवी ज्ञान विज्ञान में या परमार्थ में लगे हैं, तो वहां उनका जो वो ज्ञान है वो उनमें सत्व गुण बढ़ा है तभी प्रकाशित हो। तो ये जो टॉपर्स होते हैं मेडिकल में, इंजीनियरिंग में, तो सत्व गुण बढ़े होने का लक्षण माना जाता है कि भाई इनमें सत्व गुण बढ़ा है, तभी वो इस फील्ड में टॉपर्स, गोल्ड मेडलिस्ट, पीएचडी करता है, तो यह उसके लक्षण माने गए। उत, उत भगवान ने शब्द इसे प्रकाश ज्ञान के बारे में कहा, वैसे सुख के बारे में भी समझ लेना आवश्यक
कि जितने भी आध्यात्मिक, भौतिक, दैवी, पारमार्थिक, सुखात्मक वृत्ति जब प्रकट होती है तो वह सात्विक सुख के समय यह सुख का अनुभव, सुखात्मक वृत्ति का अनुभव होता है। हालांकि सुखात्मक वृत्ति बुद्धि का धर्म है, अहंकारात्मक वृत्ति का धर्म है, लेकिन वो प्रकट होता है, इंद्रियों से प्रकट होता है। जैसे हमने रसगुल्ला खाया तो सुखात्मक वृत्ति हुई, कहाँ हुई? जीवा के द्वारा, रसनेन्द्रिय। यदि जीभ कटी फटी है तो रसगुल्ले का सुख नहीं मिल सकता। तो 10 इंद्रिय से विषय वृत्ति सुख स्पष्ट हो जाता। तो सुखात्मक वृत्ति भी इस इंद्रियों के द्वारा प्रकाशित होती और ज्ञानात्मक वृत्ति बुद्धि के द्वारा स्पष्ट होती है। तो समझ लेना कि सत्व गुण बढ़ा है। इंद्रियों के द्वारा सुखात्मक वृत्ति और अंतःकरण बुद्धि के द्वारा विवेक शक्ति, ज्ञान शक्ति बढ़ी हुई है। तो समझना कि सत्व गुण का उदय हुआ है। यानी इस सारी जो संसार में सुखात्मक और ज्ञानात्मक वृत्ति है उसे सत्व गुण प्रकाशित करता है। सात्विक सुख और ज्ञान, अधिकतर संसारी लोग जो है वो राजसी सुख और राजसी ज्ञान में लगे, या तो तामसी सुख में लगे रहे। सात्विक सुख है जो धर्म से उत्पन्न होता है, ईश्वरीय गुण से उत्पन्न होता। सांसारिक विषयों से उत्पन्न होने वाला सुख राजसी। तो यह विवेक करना आवश्यक। सत्व वृद्धि का मुख्य चिन्ह है, वह है बुद्धि में विवेक, ज्ञान, शास्त्र का यथार्थ विवेक प्रकाशित होना। और कहा है कि शास्त्र और सत्संग तो सबको सुलभ है, तो उससे शास्त्र का और सत्संग का लाभ उठाने में लगा हुआ है। तो समझना कि सत्व गुण में वृद्धि हुई। जैसे आप लोग आते हैं रोज सत्संग सुनने, शास्त्र और उसका, तो इसका मतलब है कि आप लाभ उठा रहे हैं, ये आपका सत्व गुण का उदय हुआ है। ये रजोगुण तमोगुण, तो अरे बाबा जी बोल रहे हैं सुबह तो मुझे जॉगिंग जाना है, योगा करना, ये क्या सुनना, बाबा जी की गीता सुन के क्या फायदा? तो तमोगुण रजोगुण बढ़ाए तो या तो सो जाएगा, या फिर जॉगिंग में जाएंगे, या गोल्फ खेलने जाएगा। मुझे कहते हैं लोग, अरे महाराज मेरा तो सोने का समय, मैं कहाँ आपकी गीता सुनूंगा। तो कोई कहता है मुझे जॉगिंग में जाना है, मेरा योगा का समय है, मैं कहाँ आपकी गीता सुनूं। तो ये तमोगुण रजोगुण बढ़ा है तो फिर ज्ञान में नहीं लगेगा। तो उसका लाभ तभी उठा पाएगा जब उसमें सत्व गुण का उदय होता है। तो इस प्रकार ये सत्व गुण के उदय होने से मनुष्य के अंदर सुखात्मक और ज्ञानात्मक प्रभाव बढ़ता है, और शुद्ध सत्व का उदय होने से परमार्थ निष्काम योग साधना में लगता है। वो शुद्ध सत्व, ये चौथा गुण है जिससे निष्काम योग होता है। और सत्व गुण में अहंकारात्मक सुख और ज्ञान होता है, और वो अहंकार रहित जब सुखात्मक ज्ञानात्मक वृत्ति होती है उसे शुद्ध सत्व गुण कहते हैं, वो परमार्थ में लगता है। तो आज इस प्रकार हमने सत्व गुण के विषय में विवेक विचार किया है कि जब सत्व गुण उत्पन्न होता है तो वह उसके उत्पत्ति के साथ क्या क्या लक्षण है उसके, ये वृद्धि के लक्षण भगवान ने यहां स्पष्ट कर दिए। सर्वद्वारेषु देहेस्मिन्
प्रकाश उपजायते ज्ञानम यदा तदा विद्यात् विवृद्धम सत्वमित्युत। यदा, वर्तमान में, जिस समय प्रारब्ध अनुसार और जीवात्मा में उसकी सारी इंद्रिया और अंतकरण में प्रकाश, तेज, चेतना, स्फूर्ति और ज्ञान शक्ति, विवेक शक्ति, निर्णय शक्ति विशेष रूप से उत्पन्न होने लगती है, उपजाय विशेष रूप से उत्पन्न होती है, तदा, उस समय वर्तमान में समझ लेना चाहिए कि उस जीवात्मा के अंदर सत्वगुण विवृद्ध, विशेष रूप से बढ़ा हुआ है। विवृद्ध, विशेषेण वृद्ध, वृद्धि हुई है। और वो सत्वगुण उसे परम सुखात्मक और ज्ञानात्मक वृत्ति में जोड़ देता है। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभाव करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्, अस्तु मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा मृतङ्गमय। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभाग व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमो नमः। ओम गं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम तत्सत्। ब्रह्मार्पणमस्तु। ओम ओम ओम। ओम नमो नारायण स्वामी जी। हाँ बोलिए उषा। स्वामी जी, ये जो सत्वगुण दो प्रकार के हैं ना, तो एक सत्वगुण वो सकाम से अहंकारात्मक वृत्ति वाला अहंकारात्मक सत्वगुण और दूसरा और अहंकारा शुद्ध सत्व, शुद्ध सत्व। तो इसमें निष्काम परमात्म। निष्काम हो सकता है वो परमा, ये सकाम है ना। तो ये सत्वगुण से हम निष्काम की तरफ बढ़ सकते हैं। हाँ, केवल सत्वगुण से ही बढ़ सकते हैं और कोई रजोगुण तमोगुण से नहीं हाँ, बढ़ सकते। सकाम सत्वगुण है वही निष्काम शुद्ध सत्व की ओर जा सकता है। रजोगुणी और तमोगुणी कभी निष्काम नहीं हो सकता, शुद्ध सत्व उसमें आ नहीं सकता, क्योंकि सत्व है ही नहीं तो कहां से शुद्ध सत्व होगा। पहले तो सत्व तो होना चाहिए, तो फिर शुद्ध सत्व हो। तो इसके लिए निष्क्रिय होना आवश्यक है ना। नहीं, वो शुद्ध सत्व में दृढ़ होना आवश्यक है दृढ़ आपका। है। हाँ, आपका शुद्ध सत्व सकाम है, आप जो ज्ञान में सत्व में है, तो आपका शुद्ध सत्व गुण जो संसार में आसक्ति नहीं है, मन जो है लोभ लालच नहीं है, उदारता है, धर्म है, तो ये सत्व गुण बढ़ा है, तो वो धर्मात्मा है, वही फिर निष्काम योग कर सकता है परमार्थ। दुर्योधन जैसा
रजोगुणी तमोगुणी है वो कहाँ से परमार्थ करे? वो तो निष्काम हो ही नहीं सकता। वो तो सकामी पैदा हुआ, सकामी मरेगा। दुनिया में जितने भी रजोगुणी तमोगुणी है वो कभी परमार्थी निष्काम, वो परमार्थ करेंगे अपने कामना के लिए, स्वार्थ के। परमार्थ परमार्थ के लिए तो सत्वगुणी कर सकता। इसीलिए सत्व गुण होगा तभी ही वो शुद्ध सत्व में आएगा, और शुद्ध सत्व में आएगा तभी वो परमार्थ में लगेगा। दैवी गुण सारे अभयम, सत्व, संशुद्धि और ये अमानित्व, मदम्भित्व, अहिंसा, ये सारे शुद्ध सत्व गुण का स्वरूप। तो ये भी साधन शुद्ध सत्व के गुण। हाँ, अमानित्व, मदम्भित्व, ये सब शुद्ध सत्व में आते हैं, दैवी गुण सारे। या फिर वो भक्ति योग में कहा द्वेष्टा सर्वभूता नाम मैत्र को, वो भी शुद्ध सत्व में आते। वो दैवी गुण का, और वो जो अध्यात्म दैवी भौतिक हम कहते हैं वो दैवी, वो अलग है ना। वो जो हाँ, भौतिक अध्यात्म दैव शक्तियां है ना, ये भौतिक, शक्ति है, हाँ। हाँ, और ये वो, गुण है। ये गुण दैवी है, दोनों में फर्क है। दैवी शक्तियां अलग है और दैवी गुण अलग। दैवी गुण परमार्थ में लगाते, दैवी शक्तियां दैवी शक्तियों में लगाते। उसका ही मुझे कंफ्यूजन था, ये दैवी दोनों में आते हैं ना। हाँ, दैवी तो गुण और दैवी शक्ति दोनों अलग है। दैवी हाँ, शक्ति है वो तो ये सारी आप दैवी शक्तियां सिद्धियां देखते हो देवताओं की, वो नहीं, यहाँ तो परमार्थ है ना। दैवी गुण आपको दैवी शक्ति या सिद्धि में नहीं ले जाता, दैवी गुण आपको परमार्थ में लगाते। जैसे अमानित्व, मदम्भित्व, ये जो भगवान ने बताया वो सारा दैवी गुण है, दैवी शक्ति नहीं है। सत्व गुण है, शुद्ध सत्व। और दैवी शक्ति में सत्व गुण होता है लेकिन वो अहंकारात्मक होता है, व्यष्टि समष्टि अहंकार, दैवी शक्ति। तो यार पावर्स, उसमें फर्क है। है, देवताओं की दैवी शक्तियां होती। अध्यात्मक में भी अहंकार होते हैं। हाँ, आध्यात्मिक मतलब आपका जो एक क्षेत्र है उसमें जो योग सिद्धि है, इंद्रियों का, प्राण का, तो सारा जो है वो आपका अध्यात्म है। अध्यात्म का मतलब क्षेत्र, पांच ज्ञानेन्द्रिय, पांच कर्मेंद्रिय, मन बुद्धि चित्त, ये अध्यात्म। उसमें सिद्धि मिल गई तो उसका भी रजोगुण बढ़ता है, क्योंकि पंच प्राण है, पांच ज्ञानेन्द्रिय, पांच कर्मेंद्रिय, मन, ये सब रजोगुण प्रधान है। इसमें केवल बुद्धि ही सत्व गुण प्रधान है। मन भी रजोगुणी है, प्राण भी रजोगुणी है, पांच कर्मेंद्रिया भी रजोगुणी है, और संसार के सारे विषय, आपके मोटर गाड़ी बंगला, ये सब रजोगुणी है, और तमोगुणी है। जैसे इसका हमारी, हाँ, बुद्धि का उपयोग जिस तरह चलती है वही सबसे इम्पोर्टेंट हाँ, है बुद्धि ना। आपका पूरा सेंट्रल गाइडिंग फोर्स है, कमांडिंग फोर्स, मैनेजिंग डायरेक्टर आपके लाइफ का। हम्म। तो यदि बुद्धि कहाँ भौतिक में लगी है, अध्यात्म में लगी है, दैव में लगी है, किस अनुसार कहाँ जाती है, क्या निर्णय करते हो, विवेक शक्ति जिसको कहते हैं ना, हम्म। वो निर्णय शक्ति, विवेक शक्ति ही आपका पूरा संचालन करती है जीवन का। इसलिए आज तक आपने जो बुद्धि से जो जो भी निर्णय किया है भी उसी अनुसार आप बने हो। तो इट इज योर डिसीजन पावर, निर्णय शक्ति, बुद्धि की विवेक शक्ति ही आपको आगे पीछे ले जाती है जीवन में। पहले तो हम ऐसे ही गीता स्टार्ट करने के पहले हमें समझते थे कि मन बुद्धि सब एक ही है। नहीं 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 नहीं, पहले चारों हम, अलग है, हाँ मन जो हाँ, है वो। हमें पहले ना जब विवेक नहीं था तभी मैं बोल रही हूँ। हाँ अभी थोड़ा विवेक हाँ होने लगा है। हाँ, वो तो वेस्टर्न फिलोसफी में तो ओनली माइंड कहते हैं ना, माइंड है हाँ, कोई कोई, माइंड। वो बस, और कुछ उसका कोई डेफिनेशन ही उनके पास नहीं है, माइंड साइकोलॉजी।
तो बस उसी में सब भ्रमित होते। आजकल अपना एजुकेशन वैदिक किए तो कोई पढ़ते नहीं ना। मन बुद्धि चित्त अहंकार ये वैदिक सिस्टम है, उसको तो पढ़ना है ही नहीं ना। ये तो मैकॉले को पढ़ने का धंधा है। मैं क्वालिफाई बस हो गया। मैकॉली बुद्धि है सबकी, हमारे भारतीय बुद्धि कहाँ है। हम्म। मैकॉले बुद्धि वाले हैं। और धन्यवाद सर। ओम नमो नारायण। ठीक है, आज उपस्थित है नेहा प्रकाश दोषा, भद्रेश पड़िया होस्ट है, भद्रेश पड़िया को होस्ट है, उषा मेनन, अजय रत्न पारखी, अनुराधा जेठे, बी आर मोहन, जीवी कुमार, जयंती पांडा, मीरा उच्चिल, मीनाक्षी काले, नैना पुरोहित, पंकज भट्ट, पृथ्वीराज मालव, राम सेवक यादव, संजीवनी श्रीरंग रानडे, शालिनी सुनील ठाकुर, उषा मेनन, विशाल बेड़ेकर और राय बहादुर कपूर। इतने साधक आज उपस्थित है। आज आपका दिन मंगलमय हो। सभी को आज का ओम नमो नारायणाय। ओम नमो ओम नारायण। नमो नारायणाय। ओम नमो नारायण नारायणाय। स्वामी जी ओम बहुत नमो बहुत धन्यवाद। नारायणाय। नारायणाय। मुझसे निवेदन है आज का सत्संग पूर्ण करें। ओम नमो नारायणाय। आज का यह दिव्य सत्संग हम यही पूर्ण करते हैं। सभी साधकों को ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायण। नारायणाय। ओम नमो नारायणाय। नारायण।